1987 की है, जहाँ पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि ड्रैकुला की हेल्प से एक मरी हुई लाश को जिंदा करता है। यानी कि इसको जिंदा करने में डॉक्टर की साइंस और ड्रैकुला की मैजिकल पावर्स हैं। ये जिंदा होने वाला आदमी बिल्कुल एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ उस लोकल गाँव के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर कुछ ऐसा कर रहा है, इसलिए वो सब लोग उस डॉक्टर और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं। अंदर की तरफ डॉक्टर बहुत खुश होता है कि उसने बहुत अच्छी चीज इन्वेंट की है, लेकिन ड्रैकुला बताता है कि वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करेगा, जो कि बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला रुकने वाला नहीं था और वो उस डॉक्टर को मार देता है। और उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी उठ जाता है और अपने बनाने वाले डॉक्टर को उठाकर उस किले से बाहर भागने लगता है। और बाहर भागते भागते वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर एक विंडमिल के अंदर चला जाता है। हम यहाँ पे डॉक्टर के असिस्टेंट को भी देखते हैं, जो कि बेसिकली ड्रैकुला से मिला होता है। वो तमाम लोगों को बताता है कि वो मॉन्स्टर डॉक्टर को लेकर उस विंडमिल में गया है, तुम लोग उधर जाओ। और वो सब लोग उस विंडमिल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये सब गाँव के लोग उस विंडमिल को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर और डॉक्टर वहीं पर मर जाते हैं। और इतनी ही देर में ड्रैकुला अपने उड़ने वाली फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ड्रैकुला उड़ भी सकता है। और इसी के साथ इसकी 3 वाइफ होती हैं, वो उसी जगह पर आ जाती हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर मरा होता है। ड्रैकुला बहुत उदास होता है, बहुत नाराज होता है, बहुत सैड होता है और उसकी वाइफ्स रो रही होती हैं, क्योंकि ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को बचा नहीं पाता। और ड्रैकुला उस मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था, इस चीज का मकसद कुछ ही देर में हमें क्लियर होने लगेगा। अब कहानी एकदम से 1 साल बाद की दिखाई जाए। यहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर वैन हेल्सिंग को देखते हैं, जो कि एक मॉन्स्टर स्लेयर है, यानी कि मॉन्स्टर्स को पकड़ता है और उन्हें मारता है। और यहाँ पर वैन हेल्सिंग एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आया होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है और वैन हेल्सिंग भी उससे लड़ता है। खैर, लड़ाई के आखिर में वो मॉन्स्टर बिल्डिंग से गिर के नीचे मारा जाता है और उसको मारने के बाद ये अपने मुल्क के एक चर्च में वापस आ जाता है। और यहाँ पर ये एक प्रीस्ट से मिलता है, यानी कि पादरी से मिलता है। ये पादरी एक ऐसे ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे होते हैं जिनका मकसद शैतानों को मारना है, और वैन हेल्सिंग इन्हीं के लिए काम कर रहा होता है। ये प्रीस्ट बेसिकली वैन हेल्सिंग को बताते हैं कि ट्रांसिल्वेनिया में मौजूद ड्रैकुला का तुम्हारा मारना नेक्स्ट मिशन है। और ये ड्रैकुला बेसिकली तमाम शैतानों का बादशाह है, उनका राजा है। इसके अलावा प्रीस्ट ये भी बताता है कि एक लड़की एना और उसका भाई ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला को मारने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत बहादुर है, बहुत खतरनाक है। इन लोगों की एफर्ट्स काफी नहीं है, तुम्हें जाके उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। और इस लड़की एना का खानदान पिछले 400 साल से ड्रैकुला के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए। और अब इनके खानदान में सिर्फ एना और उसका भाई ही रह गया है। खैर, वैन हेल्सिंग इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेता है और वो इस मिशन के लिए मान जाता है। यहाँ पे वैन हेल्सिंग एक दूसरे जूनियर